Okay, so hello students, welcome to this video. So this is a short video for Punjab lecturer cadre, master cadre and Chandigarh PGT aspirants. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों एग्जाम्स के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है और जो अभी रिसेंटली पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम के सिलेबस में अपग्रेडेशन हुई है वो क्या चेंज है, क्या सिलेबस ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है। एंड इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो जो अभी एग्जाम में जितना टाइम है उस टाइम में हम जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं सो दैट वी कैन अटेम्प्ट द एग्जाम विद मोर प्रिपरेशन एंड विद मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम से। तो पंजाब लेक्चरर कैडर एग्जाम का जो सिलेबस अभी तक जो था पहले, दैट वाज कंप्लीटली यूजीसी सिलेबस। जो CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस यहाँ पे था। तो ये सिलेबस अपने आप में ही काफी लेंदी होता है, ठीक है, काफी ब्रॉड सिलेबस है अपने आप में। यहाँ पे टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं। ये यूनिट्स नहीं कहेंगे, इनको हम मॉड्यूल्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक एक मॉड्यूल है, इसमें काफी टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स है, पूरा बिल्कुल वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से लेके स्कैटरिंग तक, देन थर्मो एंड स्टेटमेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, बोहर थ्योरी से लेके आपका पूरा लेजर तक, उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो जो CSIR नेट वाला जो सिलेबस था वो एज इट इज यहाँ पे होता था। तो पहले ये सिलेबस ऑलरेडी काफी था। अब जब ये फॉर्म फिलिंग का टाइम चल रहा है तब सिलेबस में अपडेट आता है, सिलेबस में अपग्रेडेशन आती है और यहाँ पे 11th 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली एज इट इज ऐड कर दिया जाता है। जो 11th 12th की जो फिजिक्स है इसमें टोटल 20 यूनिट्स, वो देखेंगे हम कौन कौन सी हैं, 20 न्यू यूनिट्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 11th क्लास की फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके और कंप्लीटली यूजीसी सिलेबस में जो CSIR नेट के लिए MSc सिलेबस हम पढ़ते हैं वहां तक का पूरा फिजिक्स सिलेबस अब इस एग्जाम का सिलेबस बन चुका है, जो कि एथिकली सही नहीं है। आप किसी भी जनरलाइज एग्जाम को देखोगे, टीचिंग एग्जाम्स हो या हायर एजुकेशन के एग्जाम्स हो, या तो उनमें 11th 12th वाला, क्योंकि फिजिक्स में जनरली दो तरह के सिलेबस हैं, एक 11th 12th वाला सिलेबस और दूसरा जो यूजीसी सिलेबस है। तो कोई एग्जाम 11th 12th वाले सिलेबस को कैटर करता है और कोई जो हायर एजुकेशन के एग्जाम है वो यूजीसी सिलेबस को कैटर करते हैं। और दूसरी तरफ कई जगह पे अब रिसेंटली ऐसा भी होने लगा कि ठीक है 11th 12th की टीचिंग के लिए पोस्ट है तो 11th 12th का सिलेबस तो आना ही आना चाहिए, और जो कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं MSc के, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो उन टॉपिक्स को कुछ शॉर्ट करके थोड़ा सा 12th से उनका लेवल बढ़ा दिया गया, ग्रेजुएशन तक कर रख के उनको ब्लेंड कर दिया जाता है और बाकी यूनिट्स को एज इट इज लीव कर देते हैं। तो वो भी एक तरीका है। यहाँ पे क्या हुआ है कि 11th का और 12th का जो सिलेबस है, जो भी एग्जाम्स में आता है उसको उठाया और उसी को आगे पेस्ट कर दिया है यूजीसी सिलेबस जो ऑलरेडी था। तो कम तो कुछ नहीं हुआ, कम क्या हुआ, जो ये 10 मॉड्यूल्स थे इनमें से सिर्फ एक मॉड्यूल कम हुआ जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स वाला था, जिसमें हम ट्रांसड्यूसर्स और सिग्नल कंडीशनिंग वो सब पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इसमें से भी एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग वो सब तो ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूनिट जो है एक यहाँ पे डिलीट हुई है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स वाली, जिसमें हम ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनिंग और वो सब पढ़ते थे, ठीक है। हालांकि उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम ही होते थे, बट स्टिल वो यूनिट जो है वहां से हटा दी है। उसके बाद जो चेंज हुआ है वो क्या है, 20 न्यू यूनिट्स ऐड कर दी हैं। तो ये चीज एथिकली सही नहीं कि एग्जाम से जस्ट पहले, देखो 2-3 चीजें होती, या तो आपने सिलेबस इतना करना ही है तो सिलेबस को इतना पहले आप बताएं, पहले आउट करें कि ये सब करने में स्टूडेंट्स को एक चांस मिले, एक अच्छा टाइम मिले और एक फेयर कंपटीशन हो। या दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भाई हमने 11th 12th के लिए टीचर चाहिए इस पोजीशन में लेक्चरर कैडर में, तो हम पूरा यूजीसी सिलेबस से पेपर क्यों लें, 11th 12th को पढ़ाना है तो 11th 12th के टॉपिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, 11th 12th के सिलेबस से टॉपिक ले लीजिए और यहाँ से कुछ जो कोर यूनिट्स हैं, एटलीस्ट 2-4 जो कोर यूनिट्स है, क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जो कि 11th 12th में यूज होती है कहीं ना कहीं, वो यूनिट्स यहाँ पे कुछ शॉर्ट करके थोड़ी सी ली जा सकती है। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है उसको हाइड्रोजन एटम तक ले लिया, उसको ऊपर जो पर्टर्बेशन है या स्कैटरिंग है वो सब छोड़ दिया, वहां से आइडेंटिकल पार्टिकल से वो सब छोड़ दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है तो आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और EM वेव तक रख सकते हैं, उसमें फिर रिटार्डेड पोटेंशियल, रेडिएशन, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, गेज कंडीशंस तक। बट
ये चीज़ यहाँ पे नहीं करके 11th 12th और पूरा यूजीसी का सिलेबस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन स्टिल दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। और अभी हमें बचे हुए टाइम में इसी सिलेबस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिलिंग खत्म होगी उसके बाद आपकी जब भी एग्जाम अनाउंसमेंट होती है फिर एग्जाम इसी से आएगा, 11th 12th और यूजीसी सिलेबस। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी नहीं पता है कि वेटेज क्या है, कि 11th 12th की फिजिक्स का वेटेज क्या है, यूजीसी सिलेबस का वेटेज क्या है, क्या 50-50 है या कोई भी रैंडमाइज प्रोसेस हो सकता है कि 11th 12th से ज़्यादा आ जाए, यूजीसी से ज़्यादा आ जाए। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत वाली हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हर एक यूनिट का उतना ही इंपॉर्टेंस है, यूजीसी सिलेबस का भी पूरा उतना ही इंपॉर्टेंस है, वहाँ से भी अच्छा पेपर बन सकता है, और 11th 12th वाले यूनिट्स का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इसको भी अच्छे से हमने करना है इस बचे हुए टाइम में, ठीक है। कौन कौन सी यूनिट्स हैं, क्या क्या है, वो एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो जो अभी यूनिट्स ऐड हुई हैं वो क्या क्या है, 11th की ये 10 यूनिट्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये ऐड हुई है। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये 10 यूनिट्स तो 11th की हो गई। अब जो अगली 10 हैं वो ये हैं जो ऐड हुई हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड को हटा के ये एक नई यूनिट यहाँ पे ऐड की है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कुछ 18 टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो हमने करने हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि देखो, और उसके साथ अब यूजीसी सिलेबस में क्या है, ये यूजीसी सिलेबस है, देखो ये अपने आप में कितना बड़ा सिलेबस है। इसमें क्या क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मो एंड स्टैटमैक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। जनरली क्या होता है कि जो 11th 12th वाला एटम्स एंड न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हो जाता है इस एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। तो एटलीस्ट सिलेबस को कम रखने के लिए एटम्स एंड न्यूक्लियर ये यहाँ से हट सकता था। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ये जो सिलेबस है ये यहाँ पे हमने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस यूनिट को भी यहाँ से हटा सकते हैं। दूसरा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिलेबस था वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से शुरू होता था, लेकिन जब मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स शुरू किया, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, देन द कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन सब पे हमने 5 से 6 लेक्चर लगाए थे। तो पहले तो वो इसलिए लगाए थे ये सोच के कि क्वांटम मैकेनिक्स का बेस अगर तैयार करना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, सो दैट कि हम पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझ पाएं, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाएं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़नी जरूरी है। उसके लिए हमने वो लेक्चर्स पढ़े थे जो शुरू के 6-7 लेक्चर्स थे, जो बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन अब वो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में वो चीज़ आपके यूज की हो जाएगी, वो आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये यूनिट है ऑप्टिक्स, ये टोटली एक नई है। दूसरा, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमसे पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत अच्छे से कवर्ड हैं। सिर्फ एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में किर्चॉफ्स लॉ एंड ये रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के जो नेटवर्क होते हैं इनको थोड़ा सा 1-2 लेक्चर्स में करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये पूरा जो है इसमें जो भी गिवन है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। तो जो 12th वाला जो कंटेंट है ना वो तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो 11th वाला है ये थोड़ा सा नया है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एकदम न्यू है अभी स्टूडेंट्स के लिए। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं कि दिस इज कवर्ड इन द थर्मो एंड स्टैटमैक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके भी काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं बट स्टिल कुछ यहाँ पे देखा जा सकता है। और ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑसिलेशन एंड वेव्स यहाँ पे जो है ये टोटली एक ऑसिलेशन और एक वेव की एक ही यूनिट है। हमने ऑसिलेशन पढ़ा था मास्टर कैडर वाले सिलेबस में, तो वहाँ पे ऑसिलेशन बीएससी वाला पूरा दिया हुआ, जहाँ पे फोर्स्ड, डैम्ड, फ्री ऑसिलेशंस, देन सुपरपोजिशन, लिसा जस्ट फिगर्स और वो सब चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन एंड वेव्स है ये बिल्कुल बेसिक वाला है, जिसमें सिंपल ऑसिलेशन में एसएचएम है एंड देन वेव मोशन है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस की डिटेल्स हैं जो चेंज हुआ है सिलेबस। तो मेजरली जो कंसर्न की बातें हैं स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यूजीसी सिलेबस अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए ये यूनिट्स थोड़ी जो है फोकस करने वाली है, और एक ऑप्टिक्स यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है। बाकी चीज़ें यूजीसी सिलेबस में हमने कराई हुई हैं बहुत अच्छे से, तो वो आप जब यूजीसी सिलेबस वाले लेक्चर करते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दिस, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ लेक्चरर कैडर। टोटल नाउ यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 29 यूनिट्स आर देयर, ठीक है, 20 + 9। बट फिर भी इतना ज़्यादा सिलेबस जो है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सही नहीं है। अगर आपको सही से फिल्ट्रेशन करनी है तो कॉम्पैक्ट सिलेबस रख के, नॉर्मल सिलेबस रख के उसको अच्छा पेपर उसमें सेट किया जा सकता है, वो चीज़ें फिर भी अच्छी लगती है। बट इतना ज़्यादा सिलेबस जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना 11th से लेके एमएससी तक का, वो किसी भी एग्जाम में नहीं होता है ऐसे, ठीक है। 2 ही सेगमेंट में एग्जाम कैटर करते हैं, तो या तो 11th-12th वाले में या यूजीसी वाले में। मिक्स भी करना है तो मिक्स कर सकते हैं, 2-3 यूनिट वहाँ से उठा ली, 2-3 यहाँ से कम कर दी और उसको ब्लेंड कर दिया कि चलिए यहाँ से चंडीगढ़ पीजीटी कम सिलेबस देखें, बहुत अच्छा सिलेबस है, वैसा भी एक पेपर बन सकता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रैंडमाइजेशन बढ़ जाती है, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि, और ये भी होता है कि कोई आपने एक सेगमेंट थोड़ा आपका वीक रह गया, वहीं से पेपर ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ लेक्चरर कैडर, ठीक है। तो इस पे हमने फोकस करना है लेक्चरर कैडर के एग्जाम में। पैटर्न क्या है, सो टोटल 150 क्वेश्चंस विल बी देयर, 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एंड टोटल 150 मिनट्स विल बी देयर, टोटली मेरिट बेस्ड एग्जाम विल बी देयर। तो कैसे कर सकते हैं, अगेन अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का अभी अपना करंट स्टेटस क्या है, क्या वो एक फ्रेशली तैयारी शुरू करना चाहता है, या उसने कहीं क्लासेस से या सेल्फ स्टडी से पहले कंटेंट किया हुआ है, अब उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अभी ज़रूरत है, या सिर्फ सब चीज़ें हो रखी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रखा है, वीडियोस भी हो रखे हैं, या कंटेंट भी हो रखा है, देन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी, सिर्फ मॉक लगाने हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें हम 11th-12th का अभी हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें 11th-12th की हर एक यूनिट को 2 से 3 लेक्चर में सोल्व करेंगे, और हर एक यूनिट पे मिनिमम 60, 80, 100 ऐसे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, सो दैट इस कम टाइम में एटलीस्ट अभी बचे हुए 10-12 दिन जुलाई के और 1 महीना जो है अगस्त का, उसमें हम 11th-12th वाले को एक बार अच्छे से कर लें, सभी यूनिट्स को अच्छे से कर लें और उनकी साथ साथ ही प्रैक्टिस करें। उसके लिए अलग से रिवीजन का टाइम नहीं, मिले या ना मिले, उसके लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो नोट्स भी मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स भी मिलेंगी उसमें, और सबसे बड़ी बात कि हर एक यूनिट पे आपको जैसे यूनिट खत्म होगी आपको उस पर क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। तो जो जिनको हम कहते हैं वन शॉट कह सकते हैं, या मैराथन क्लासेस कहते हैं जिनको, कि हम 100 क्वेश्चन जो उस पर सोल्व करेंगे, तो आपको वो सारे फॉर्मूला सारे मेमोरी में एक बार फिर से कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस होगा आपका 11th-12th वाला, ये क्रैश कोर्स के थ्रू हो रहा है। और ये जो यूजीसी सिलेबस का जो कोर्स है ये, तो अभी कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप 11th से लेके एमएससी तक का की पूरी फिजिक्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स में मिल जाएगी। नॉट ओनली दिस कि सिर्फ इसी एग्जाम में है, आगे आपको मास्टर कैडर में भी, चंडीगढ़ पीजीटी में भी, और जो भी रिलेवेंट एग्जाम होंगे किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी, वहाँ पे ये, क्योंकि यही सिलेबस होता है, इन्होंने तो सब कुछ कैटर कर लिया, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, पीएचडी का काम वो रह गया है। अब 11th से लेके एमएससी तक का तो सब इसमें आ चुका है, तो कोई भी एग्जाम आप दोगे फिजिक्स में, उसमें आपका ये हेल्प रहेगी यहाँ से, ठीक है, यही कंटेंट आपको मिलेगा। तो यही कंटेंट से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे देन थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू, ठीक है। फिर उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अभी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कैडर को टारगेट करना है और मैंने वीडियोस देखे हुए हैं या कंटेंट किया हुआ है, वो स्टूडेंट्स अभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल में क्या है, पीवाईक्यूज पहले यूजीसी सिलेबस पे सारे थे, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, गेट के पीवाईक्यूज 2011 से 2025 तक के। वेट ए मिनट, ठीक है।
शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए हैं, डिटेल नोट्स भी अभी हमने देने शुरू किए हैं क्योंकि टाइम कम है। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर वाला कोर्स करते हैं उनके लिए पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता है, तो कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन वॉच द लेक्चर्स, नोट डाउन सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर्मूलाज एंड देन दे कैन रिवाइज द डिटेल नोट्स, तो उनके लेक्चर वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, देन फॉर्मूला शीट्स टू रिवाइज द सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट इन ए वेरी क्रिस्पी मैनर कि आप 15-20 पेजेस में, 25 पेजेस में पूरी यूनिट को, यूजीसी सिलेबस वाले यूनिट को पूरा कर सकें। ठीक है, यही फॉर्मूला शीट आपको 11th-12th पे भी मिलेगी। एंड देन द टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल की जो आपको हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन देते हैं, विद सॉल्यूशन क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इनको आप कर लेते हैं, इन जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं उनके अगर हम हाफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आपके किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बचते हैं। इतना अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में वेल मैनेज्ड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है। यहाँ पे असाइनमेंट्स भी होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, देन द टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज यूजीसी सिलेबस पे तो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर ही रहे थे, पिछले वीडियोज में आपको बताया था। अब उसके साथ हमने 11th-12th वाली जो टेस्ट सीरीज है उसको भी हमने ऐड किया है, तो वो भी जल्दी आपको ऐप पे देखने को मिलेगी। 11th-12th की हर एक यूनिट पे आपको टेस्ट विद सॉल्यूशन और जो सर जो क्वेश्चन कराएंगे इन दी सेशंस वो हो जाएंगे। तो इतना मोर देन इनफ होगा, इतना ही अभी हम कर सकते हैं अगस्त तक को टारगेट करके। बाकी जैसी जैसी प्लानिंग आगे होती है उसके अकॉर्डिंग वी आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल कि जैसी भी रिक्वायरमेंट है अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की, अपग्रेड करने की, वो टाइम के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, डाउट डिस्कशन के लिए दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक यूजीसी डिस्कशन के लिए, एक 11th-12th के डिस्कशन के लिए, सो दैट आपके दोनों चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइन रहें, ऐसा मिक्सअप ना हो स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्रिपरेशन टूल है, ये प्रिपरेशन किट है जो लेक्चरर कैडर के लिए है। आई होप लेक्चरर कैडर के लिए अभी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा कि क्या सिलेबस है, क्या है, कैसे करेंगे। जो यूजीसी सिलेबस जब हम करते हैं तो उसी के साथ एक एक लेक्चर हम 11th-12th वाले कंटेंट से ऐड करना हमने शुरू किया है, तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। अचानक से ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं दिखेंगे कि भाई अब 11th-12th के सर इतने हो गए, कैसे करें। दिन का एक लेक्चर है, उसको एक एडिशनल समझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करके खुद को एक लेक्चर अगर हम वहाँ से देख लेते हैं तो उसका बर्डन भी नहीं लगेगा और सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा, प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मास्टर कैडर सिलेबस पे। जो स्टूडेंट्स अब आने वाले टाइम में मास्टर कैडर देंगे, क्योंकि यही कंटेंट, यही वीडियो लेक्चर कोर्स आपका मास्टर कैडर में भी वैलिड रहेगा। ठीक है, और इसी में आपको मास्टर कैडर का एक अलग फोल्डर मिलता है जिसमें जो स्टूडेंट सिर्फ मास्टर कैडर करना चाहें या बाद में अभी लेक्चर कैडर बाद में मास्टर कैडर करना चाहें, दे कैन स्विच टू दिस फोल्डर जहां पे आपको ये यूनिट्स मिलती हैं। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर पार्टिकल्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह पे है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स एंड दिस मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ये चीज़ें, ये दो यूनिट्स यहाँ पे अलग हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये जो ऑसिलेशन, वेव है और ऑप्टिक्स है ये तो 11th-12th वाले सिलेबस में थी ही, तो क्या वो इनफ रहेगी? तो आंसर है नहीं, ये एक्चुअली बीएससी वाला सिलेबस है। ठीक है, तो जो 11th-12th वाला जो कंटेंट है ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी एक लेक्चर में डन हो जाएगा, बट उसके बाद ये स्ट्रेच्ड है ये यूनिट। यहाँ पे जैसे ऑसिलेशन की हम बात करें, वहाँ पे सिंपल एसएचएम का था, फ्री ऑसिलेशन, इसमें डैम्प्ड भी आएगा, फोर्स भी आएगा, सुपर पोजिशंस भी आएंगे, लीसाजस फिगर्स भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया है, इसमें मैकेनिक्स में रिजिड बॉडीज़ का है, पार्टिकल्स का है। तो ये यूनिट भी सिर्फ 11th-12th वाली नहीं है, ये अपने आप में अलग यूनिट्स हैं। ऐसे मान के चलिए कि 11th-12th वाला कंटेंट इनके एक एक लेक्चर का है, उसके बाद इसमें और कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो यूनिट बच गई सर, इनका क्या है? इनका ये है कि जो लेक्चर कैडर में, तो अगर आपने पहले लेक्चर कैडर कर लिया तो फिर ये यूनिट तो आपकी कवर ऑलरेडी हो गई, क्योंकि इनमें कम है कंटेंट। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन एटम तक है। ठीक है, तो और लेक्चर कैडर में जब जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम प्लस 4-5 लेक्चर्स का और काम है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसमें भी कम सिलेबस है, वहाँ पे थोड़ा एडिशनल है। थर्मल एंड स्टेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है। ऐसे करके हर एक यूनिट में, जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एक ही यूनिट है, वहाँ पे सीएमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग यूनिट है। तो अगर पहले वो कर ली तो ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर सिर्फ ये करना है तो गो फॉर इट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का थोड़ा सिलेबस है यहाँ पे, और उसी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक, बिल्कुल बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एडेड है। तो
ये इन्फॉर्मेशन है मास्टर कैडर सिलेबस की। तो ये जो प्रिपरेशन टूल जो बताया, प्रिपरेशन किट जो बताई हमने वीडियो लेक्चर्स वाले, तो उसमें ये सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये पहले लेक्चर कैडर दीजिए, फिर मास्टर कैडर की तैयारी करनी है। गो विद दिस। इन सभी के टेस्ट आपको लेक्चर कैडर और मास्टर कैडर के सभी कोर्स में मिलते हैं, सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। अब बात करते हैं कि चंडीगढ़ पीजीटी जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है, जो 31 जुलाई से उसके नोटिफिकेशन की बात है और फिर उसका एग्ज़ाम आएगा, उसका जो रिसेंट सिलेबस था वो क्या है। उसमें देखो ये सिलेबस बहुत अच्छा है, एक कॉम्पैक्ट सिलेबस है और यहाँ से 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक अच्छा सिलेबस है, ठीक है। ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ना ही 11th-12th ओनली का है ना ही यूजीसी का, बहुत अच्छे से मिक्सिंग की हुई है। तो ऐसा सिलेबस एक अच्छा होता है। देखो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये दोनों आपके यूजीसी सिलेबस वाले आ गए। उसके बाद ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, देन मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑसिलेशन एंड वेव्स, यहाँ पे 12th वाली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, देन मोशन एंड मैकेनिक्स 11th क्लास वाला, वर्क पावर एनर्जी 11th क्लास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लॉज ऑफ मोशन 11th, ग्रेविटेशन एंड देन द क्वांटम फिजिक्स दैट इज फ्रॉम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कहें या पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कहेंगे क्योंकि एडवांस वाले टॉपिक यहाँ पे नहीं है, जो पर्टर्बेशन थ्योरी वगैरह। सो दिस इज अ गुड सिलेबस जहाँ पे 15 यूनिट्स हैं और ये आने वाले टाइम में एग्जाम आने वाला है। 31 जुलाई से इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसके पैटर्न्स वगैरह के बारे में, फॉर्म फिलिंग, सबकी डिटेल्स यहाँ पे दी जाएगी। तो ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो जब बात ये हुई कि जब आप लेक्चरर कैडर, जो सबसे बड़े वाला सिलेबस है लेक्चरर कैडर, वो जब आप करते हैं तो ये सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। सिर्फ मास्टर कैडर की 2 यूनिट यहाँ पे अलग है। उसके अलावा मास्टर कैडर भी कवर है, चंडीगढ़ पीजीटी भी उसमें कवर है, और उसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें 1-1, 2-2 यूनिट्स की ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आने वाले टाइम के जितने भी एग्जाम्स होंगे पीजीटी फिजिक्स के या टीजीटी जिसमें फिजिक्स आएगी, वो सब आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सिलेबस के बारे में मेजर डिफरेंस। अब जो 11th-12th वाला बताया था उसके बारे में मैंने डिस्कस तो कर लिया था, बट एक बार फिर भी कि जो स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट्स की भी समस्या क्या क्या है। स्टूडेंट्स की समस्या ये है कि सर, पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं कि सर मुझे तो 11th, 12th और यूजीसी सिलेबस इसकी शुरुआत करनी है, ये सारा ही मुझे चाहिए, ये सारी प्रिपरेशन मुझे करनी है। दूसरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि सर 11th, 12th की तो हम टीचिंग करते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं कुछ साल से कोचिंग में या स्कूल में, हमारा यूजीसी सिलेबस से टच छूटा हुआ है, हमारा यूजीसी सिलेबस से बिल्कुल टच नहीं है, हमें सिर्फ इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। और तीसरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर यूजीसी सिलेबस तो पढ़ा हुआ है, उसकी तैयारी तो कर ली है, या तो आपके साथ या नेट की तैयारी करते हुए या जैसे भी, यूजीसी सिलेबस हमने कर लिया है, 11th, 12th सर बिल्कुल टच नहीं है पिछले कुछ सालों से, ये वाली कंटेंट जो है नहीं पढ़ा और इतने कम समय में इसको कैसे करें। यही है 3 कैटेगरी। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स है, ये स्टूडेंट शुरू कर सकते हैं। जो कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं 11th, 12th और यूजीसी सिलेबस पे, वो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं। इसमें हम 11th, 12th का एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं, यूजीसी सिलेबस को डिटेल में करा रहे हैं। तो क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऊपर ऊपर से है, इनफ जितनी डिटेल जितनी डेप्थ होनी चाहिए उतनी है। एक पर्टिकुलर लेक्चर में पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर किया जाता है, उनके क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और जैसे यूनिट खत्म होगी उसके बाद उसके सारे के क्वेश्चन मिलेंगे पर्टिकुलर यूनिट के, ठीक है। तो बस डेरिवेशंस नहीं है, कहने की बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं है, डेरिवेशंस नहीं है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे 11th, 12th वाले में है, और ये जो यूजीसी का है इसमें भी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर 11th, 12th हमारा अच्छा है, इसको हम या तो पढ़ा रहे हैं या हमने पढ़ा हुआ है, दे कैन डू ओनली दिस सिलेबस, यूजीसी सिलेबस, ये कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर यूजीसी कर लिया है, सिर्फ क्रैश कोर्स करना है, ये भी आपको ऐप पे अलग से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये सब किया हुआ है, अच्छे से हो गई तैयारी, अब सिर्फ स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्टडी जिस पर्टिकुलर लेवल पे है, जहाँ से आप उसको लिफ्ट अप करना चाहते हैं, वहीं से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी इन तीनों चीज़ों के बारे में। इस कोर्स को कैसे हैंडल करेंगे, इस कोर्स को कैसे समझेंगे, जो तो यही हमने बताया कि जो 11th-12th वाला जो है उसके हम डेली के एक एक लेक्चर अभी हम कर रहे हैं, सो दैट आपका यूजीसी सिलेबस के साथ ज़्यादा बर्डन भी ना आए और ये यूनिट्स भी हम करते रहें। मेजरली किन यूनिट्स पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो भी हमने आपको बताया कि 11th वाली यूनिट्स और 12th की जो 1-2 यूनिट्स हैं वो, बाकी काफ़ी कंटेंट हमने यूजीसी सिलेबस में भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब शुरू कैसे करना है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू इनरोल इन एनी कोर्स। सो अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं देन इंस्टॉल द ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप ऑन दी प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाके आप ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करेंगे तो आपको ग्रीन कलर का जी लोगो दिखेगा, यू कैन इंस्टॉल द ग्रेविटोन इंस्टीट्यूट ऐप। iOS यूजर्स हैं तो क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसमें ORG कोड डालेंगे कैपिटल KBTSY। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत आती है कि सर ऑलरेडी हम क्लास प्लस ऐप यूज कर रहे हैं तो उसमें इसको कैसे करें। वो बैच कोड में इस कोड को डालते हैं जो कि गलत है। बैच कोड नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है। तो करना क्या है, अगर आप ऑलरेडी कोई क्लास प्लस ऐप यूज कर रहे हैं तो उस क्लास प्लस ऐप को एक बार लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करके वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज ORG कोड, चेंज ORG कोड। ठीक है, इस पे क्लिक करके ये वाला कोड डालेंगे और फिर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ग्रेविटोन ऐप खुल जाएगी। और आप स्विच भी कर सकते हैं जब जो ऑलरेडी आपका कोर्स किसी क्लास प्लस से चल रहा है किसी और सब्जेक्ट का, जैसे खास करके मास्टर कैडर के स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट क्लास प्लस में कर रहे हो किसी से, तो कोड ऐसे ही उनका जो कोड है वो डाल के इसको स्विच कर सकते हैं। एक ही ऐप पे आप दोनों कोर्सेज को देख सकते हैं, बस आपको ORG कोड चेंज करने होंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये नंबर ग्रेविटोन का नंबर है। और कोई भी कोर्स देखने से, मतलब कोर्स डिसाइड करने से पहले आप अच्छे से डेमो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डेमो लेक्चर्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं। इस ऐप पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक डेमो कोर्स है, वो डेमो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। उस डेमो कोर्स में बहुत सारे 100+ वीडियोज़ हैं, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप डेमो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टाइम तो बिल्कुल नहीं है ना, बहुत कम टाइम है। इस कम टाइम को ही हमने कैसे इफ़ेक्टिवली यूज करना है वो हमें फोकस करना पड़ेगा। अभी भी हम सोचते रहते हैं, सोचते रहेंगे, देखो कितना टाइम चला गया, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। बट स्टिल अगर आप लोगों ने कुछ तैयारी थोड़ी सी की हुई है, कुछ उसको पॉलिश करना है, या ऐसा है कि सर अभी मैं फुल फ्लेज टाइम इसमें लगा सकता हूँ, तो भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या पता एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए, कुछ भी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। तो बट टेक योर डिसीजन एंड गो विद इट। ठीक है, जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसको हमें समझना होगा और टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। एक एक दिन जब हम छोड़ते हैं तो एक एक दिन में आप स्टूडेंट जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे समझें कि एक एक दिन में हम कितना कंटेंट कवर अप कर लेते हैं और कैसे यूनिट्स हैं वो कवर अप होती चली जा रही है। तो जितना जितना हम डिले करेंगे उतना ही हम सिलेबस से दूर होते जाते हैं और फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर कहते हैं सर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है, टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें आती हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इस कम टाइम में पूरा सिलेबस स्टूडेंट्स को हम दें, पूरा फॉर्मूला शीट्स अच्छे से दें, उनको डिटेल नोट, शॉर्ट नोट जैसी रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें दें, सो दैट इस सिलेबस को अच्छे से हैंडल करके और हम अच्छे से एग्ज़ाम को दे सके। जब भी एग्ज़ाम आए तो उससे एटलीस्ट 20 दिन पहले, 15 दिन पहले हम एकदम रेडी रहें और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ रिवीजन मोड में रहें। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट होगा इस नंबर पे आप पूछेंगे और जैसे भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसको करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप ये वीडियो से आपके कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे कि सिलेबस में क्या है। चंडीगढ़ पीजीटी के लिए क्यूरी है कि चंडीगढ़ पीजीटी का बैच कब से शुरू हो रहा है। तो चंडीगढ़ पीजीटी का बैच जो है सेपरेट बैच होगा, क्योंकि उसमें तो सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट है। तो उस सिलेबस, उस बैच मतलब अलग सिलेबस है कि इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से बैच है चंडीगढ़ पीजीटी का। जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ पीजीटी देना चाहते हैं, उन्होंने मतलब लेक्चर कैडर नहीं देना है, मास्टर कैडर नहीं देना है, सिर्फ चंडीगढ़ पीजीटी वो कैटर करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट चंडीगढ़ पीजीटी वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी लाइव फ्रॉम दी संडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चंडीगढ़ पीजीटी का जो बैच है वो संडे को, मतलब 19th जुलाई, संडे इज 19 जुलाई, यस। तो 19 जुलाई से चंडीगढ़ पीजीटी का
सेपरेट बैच जो है शुरू हो रहा है। और ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेक्चरर कैडर मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से चंडीगढ़ पीजीटी बैच में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, जब आएगा उसी को शॉर्ट आउट करके आपको बता देंगे कि ये चीज़ें हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट सिर्फ चंडीगढ़ पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं या चंडीगढ़ टीजीटी देना चाहते हैं, उनको जो फिजिक्स चाहिए उसके लिए ये बैच है चंडीगढ़ पीजीटी वाला। ठीक है, तो बात क्लियर है ना। मतलब पंजाब लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना सिलेबस करते रहें, उसी से ही आपका कवर हो जाएगा। जब एग्जाम आएगा तो आपको डिटेल में बता दी जाएंगी चीज़ें, या लेक्चर कैडर एक बार हो जाता है तब अच्छे से चीज़ें बता दी जाएंगी कि क्या है। अभी सिर्फ ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पंजाब लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर का एग्जाम नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ चंडीगढ़ पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? उनके लिए ये बैच है 19 जुलाई से। ठीक है, बाकी डिटेल्स हैं वो ऐप पे और ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।